गुड डे एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 14.2 और हम पेज नंबर 5 पर मौजूद येलो बॉक्स डिड यू नो को समझेंगे। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। Did you know interconversion of physical states of matter may not be brought about by changing the temperature only? लर्नर्स, जब हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो लर्नर्स हम टेम्परेचर के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इंटर कन्वर्जन को यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को मोर फिजिबल बना लेते हैं। Sometimes their interconversion may be affected more conveniently by changing both the temperature and pressure at the same time or by varying the pressure only at constant temperature. बाज़ औक़ात जब हम इंटरकन्वर्जन कर रहे होते हैं सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस तो लर्नर्स हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करके इजीली इंटरकन्वर्जन कर लेते हैं, या एक टाइम पर प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे या टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, या एक ही वक्त पर लर्नर्स प्रेशर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। हम टेम्परेचर को बढ़ाकर या टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को कांस्टेंट रख लेंगे, या हम प्रेशर को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेंगे। मुख्तलिफ वेरिएशंस को अडॉप्ट करते हुए लर्नर्स हम इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस को आसान बना सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। आइस मेल्ट्स फ्रॉम प्रेशर इन द हैंड्स ऑफ स्नोबॉल मेकर। लर्नर्स, जब एक पर्सन स्नोबॉल बना रहा है वो जब आइस को अपने हैंड्स से प्रेस करेगा तो लर्नर्स क्या होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स आपको डायग्राम में गिरते दिखाई दे रहे हैं। तो समटाइम्स टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जब हम बर्फ पर या स्नोबॉल्स को प्रेशर डालेंगे, हाथों से जोर से स्क्वीज करेंगे लर्नर्स, प्रेशर इंक्रीज होगा। जो स्नोबॉल है वो प्रेशर पड़ने की वजह से मेल्ट होना स्टार्ट हो सकती है। Ammonia gas can be liquefied at atmospheric pressure and at the temperature of -34 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया एक गैस होती है, आप अपनी बुक पर ही लिखते जाएं। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। गॉट इट? अमोनिया गैस लिक्विफाई हो जाती है, मतलब गैस से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ लर्नर्स, ये होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। 760 मिलीमीटर मरकरी पर लर्नर्स -34 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया गैस लिक्विफाई हो जाती है। इसके बरअक्स ऑल्टरनेटिवली यानी दूसरा तरीकेकार क्या है, it can also be liquefied by exerting pressure 1 megapascal। कैपिटल M लर्नर्स शो करता है मेगा और पास्कल प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर कितना है 1 मेगापास्कल और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी के रूम टेम्परेचर पर भी हम अमोनिया गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। मींस हमने प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर। तो ये इन दोनों तरीकों से लर्नर्स अमोनिया गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लर्नर्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 14.2। द फर्स्ट क्वेश्चन है, why steam causes more severe burns than boiling water at 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम और बॉइलिंग वाटर जो दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर हैं, इन दोनों में से जो स्टीम होती है वो स्किन पर स्वेयर बर्न करती है, यानी स्किन को बहुत ज़्यादा जला देती है। क्यों? स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टीम ज़्यादा स्वेयर बर्न्स क्यों करती है? तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो लर्नर्स, स्टीम स्वेयर बर्न्स क्रिएट करती है, इसकी दो वजूहात हैं।
एक तो स्टीम के पास होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस नाम को सुन के आपने घबराना नहीं है, आप इसको लर्नर्स हिडन हीट कह सकते हैं। और दूसरी इसकी वजह है, जब स्टीम स्किन के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस करती है। गॉट इट? आपने ये दो मेन बातें याद रखनी है, तो इन्हें हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। Steam contains more thermal energy than boiling water at the same temperature because it has absorbed extra hidden heat, and extra hidden heat is called latent heat to change from liquid to gas. Learners, आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक पानी का बर्तन है जो चूल्हे पर मौजूद है और ये पानी बॉईल कर रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और लर्नर्स, एक साइड पे आपको स्टीम दिखाई दे रही है, स्टीम का भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो लर्नर्स, बॉइलिंग वाटर से स्टीम बनने के लिए स्टीम को एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट। वो एक्स्ट्रा हीट इस स्टीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लर्नर्स, ये हीट पानी को वेपर फॉर्म में यानी स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, जिसे हम नाम दे रहे हैं हिडन हीट का या लेटेंट हीट का। 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लर्नर्स, हम अगर 1 kg बॉइलिंग वाटर को कंसिडर करें तो उसके पास एनर्जी होती है 419 किलो जाउल। गॉट इट? इसी तरह अगर हम कंसिडर करें 1 kg स्टीम को, तो लर्नर्स 1 kg स्टीम के पास अप्रोक्सीमेटली 2257 जाउल एनर्जी मौजूद होती है। अब फर्क देखें, 1 kg वाटर के पास हीट है 419 किलो जाउल, जबकि 1 kg स्टीम के पास एनर्जी है 2257 किलो जाउल। इट मीन्स स्टीम के पास उबलते पानी के मुकाबले में 5.4 गुना ज्यादा एनर्जी मौजूद है। इट्स मीन जिसके पास ज्यादा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो ज्यादा जलाएगा। गॉट इट? दूसरा क्या फिनोमेना होता है लर्नर्स, जब स्टीम स्किन को टच करती है। अच्छा, स्किन का टेम्परेचर होता है लर्नर्स 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि स्टीम का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस इसके पास होती है लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट। वो स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और उसके पास हिडन हीट भी मौजूद है, वो स्किन को टच करेगी। अब स्किन तो ठंडी है ना एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्टीम लर्नर्स कंडेंस कर जाएगी। कंडेंस करेगी यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगी, और जब स्टीम कंडेंस होगी तो अपनी सारी की सारी जो हिडन हीट है वो ट्रांसफर कर देगी, किसे? स्किन को ट्रांसफर कर देगी। गॉट इट? कितनी एनर्जी है? 2257 किलो जाउल पर केजी। दैट्स वाई लर्नर्स, स्टीम स्किन को एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर ज्यादा जला देगी, झुलसा देगी। गॉट इट? लर्नर्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों में जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं? तो लर्नर्स, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और दूसरा, जब पसीना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और इवेपोरेशन होगी, तो लर्नर्स जब भी इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ड्यूरिंग समर आवर बॉडी स्वेट्स मोर टू रेगुलेट टेम्परेचर। गर्मियों में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए पसीना खारिज करती है, स्वेट को रिलीज करती है। कॉटन इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। अब चूंकि जो कॉटन होती है लर्नर्स, वो वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है,
So it easily absorbs sweat from our body and exposes it to the atmosphere. कॉटन के कपड़े जो हमने पहने होते हैं वो हमारी बॉडी से निकले पसीने को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसे एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर देंगे। फिर क्या होगा लर्नर्स, जो पसीना एक्सपोज हो गया है, जैसे आप देखें ये हमारी स्किन है, स्किन ने स्वेट रिलीज किया और ये पसीना कपड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए एटमॉस्फेयर के साथ। अब क्या होगा, जब आप पंखे के नीचे आएंगे, आप बाहर से आए हैं या आप किचन से आई हैं और आपको पसीना आया है और आप पंखे की हवा के नीचे आएंगे तो लर्नर्स क्या होगा, इवेपोरेशन का अमल स्टार्ट होगा। ये जो स्वेट है लर्नर्स, ये हमारी बॉडी से हीट को लेगा और इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा और लर्नर्स जब पसीना इवेपोरेट होगा तो वो बाकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट फील करवाएगा। The sweat exposed by the cotton cloths evaporate rapidly by absorbing the latent heat of vaporization from our body. Sweat हमारी बॉडी की latent heat of vaporization को इस्तेमाल करते हुए evaporate करेगा। This loss of heat result in cooling effect, making us feel comfortable and fresh. जिसकी वजह से लर्नर्स जब भी हम बाहर से आएंगे और या किचन से आएंगे और हम पंखे की हवा के नीचे बैठेंगे तो इवेपोरेशन होगी और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट फील होगा। अगर आपने ये बातें पहले फील नहीं की तो अब इनको फील करके देखिएगा, क्या वाकई जब आप बाहर से आए या आप किचन से आए, आपको पसीना आया हो और आप पंखे की हवा के नीचे हो तो आपको ठंडक का एहसास होगा। तो लर्नर्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें और कोशिश करें इन आंसर्स को अपनी बुक पर ही पेस्ट कर लें, क्योंकि जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करें ईच एंड एवरीथिंग आपकी आंखों के सामने हो। गॉट इट? तो लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। Stay connected with us. Good luck everyone.